आजकल अनेकों समाजों में, अनेकों संप्रदायों में आज के लोगों की प्रवृत्ति बन गई है कि हिंदू समाज को बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। वजह यह है कि लोगों को ज्ञान का बहुत अहंकार हो गया है। वो सोचते हैं इस धरा पर हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और जो मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, वो बहुत ही छोटी नजर से लोग देखने लगे हैं। अनेकों संप्रदाय के लोग, जैसे कि मुस्लिम समाज वो हिंदू को छोटी नजर से देखता है, सिख समाज वो भी हिंदू को छोटी नजर से देखता है कि ये तो बस ऐसे ही है, घंटी बजाते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, और मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं। यानी वो सोचते हैं कि हम जड़ की पूजा कर रहे हैं, और वो सोचते हैं हम चेतन को जानते हैं। इतना ज्यादा भेदभाव होने के कारण आजकल सभी के विचार में द्वंद्व आ गया है। यानी सभी लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी और अहंकारी समझने लगे हैं, जबकि हिंदू जो कितना सहनशील है, जो सभी धर्मों का आदर करता है, सभी को जो दिल में रखता है, सभी को सद्भाव रखता है, सभी के लिए प्रेम रखता है जो हृदय में, आप सोचिए कि वो कितना निर्मल है, और उसी को आज मूर्ख समझा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है। क्योंकि बड़े बड़े गुरुओं ने बड़े बड़े संप्रदाय बना लिए हैं, और वो कहते हैं ये भक्ति भाव, ये भक्ति मार्ग, ये सब बेकार है, ये मूर्ख लोगों का काम है। ज्ञान मार्ग ही सबसे उत्तीर्ण है, सबसे ऊंचा है। आप सोचिए, जो एक नास्तिक इंसान होता है, जिसके अंदर नास्तिकता होती है, जो किसी को नहीं मानता है, जो स्वयं को ही सबसे बड़ा मानता है, जो किसी के आगे झुकता नहीं है, एक समय आता है कि वो मूर्तियों की पूजा अर्चना करना शुरू करने लगता है और मानने लगता है। यानी उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और समर्पण की भावना उसके अंदर आने लगती है। तो यानी कि समर्पण भाव उसमें आता है। धीरे धीरे जब उसमें समर्पण भाव आता है, वो भक्ति करता है, पूजा करता है, तो आप सोचिए वो मूर्तियों में तलाश करता है अपने आराध्य को, देवी देवताओं को। जो कुछ भी नहीं जानता है वो धीरे धीरे यहां से स्टार्ट होता है। मूर्तियों को हम क्यों पूजते हैं? जितनी भी मूर्तियां हैं, जैसे श्री राम जी की मूर्ति है, राम जी को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने मर्यादा सिखाई है। वो हमारे पूर्वज थे, वो भगवान थे। भगवान उसे कहा जाता है जिसके अंदर ऐश्वर्य होता है। भग यानी ऐश्वर्य, वान जो ऐश्वर्यवान हो, उसको भगवान कहा जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, महात्मा बुद्ध भगवान है। उनके अंदर ज्ञान का ऐश्वर्य था, समाधि का ऐश्वर्य था। महावीर स्वामी
वो भगवान कहा जाता है। हम सबने इन सबको भगवान की उपाधि दी है, लेकिन सबसे ऊपर एक परमात्मा है। तो हम भगवान की प्रतिमाएं बना करके मंदिरों में हम उनकी अर्चना पूजा करते हैं। वो क्यों करते हैं? उससे बेनिफिट क्या है? क्योंकि मन को शांति मिलती है। इसीलिए मन की शांति कैसे मिलती है? मन हमारा एक दर्पण की तरह कार्य करता है। यदि आप भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं और जब आप अपना चित्र देखते हैं, आप मुस्कुराते हैं दर्पण में, तो आपको अच्छा लगता है, या सामने से कोई मुस्कुराता है तो आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार जितनी भी आप मूर्तियां देखेंगे, मूर्तियों में सभी देवी देवताओं को मुस्कुराते हुए ऐश्वर्यवान दिखाया जाता है, जिससे कि हमें उनको देख करके मन हमारा शांत हो। तो मन का कार्य होता है अपने मन के दर्पण में उसकी मूर्ति को बसाना, यानी कि जो सामने बिंब है वही प्रतिबिंब आपके मन में आता है, और मन में जो प्रतिबिंब आता है उसको हमारी आत्मा जब देखती है तो वो आनंदित होती है, क्योंकि हमारी आत्मा आनंद चाहती है। इस धरा पर जो उसने आकर के शरीर को धारण किया है, तो वो निरंतर आनंदित रहना चाहती है, वो दुखी नहीं रहना चाहती है। जब इस संसार में बड़े ही डिप्रेशन वाले लोग, अहंकारी लोग, गुस्से वाले लोगों की जब चेहरे देखते हैं इंसान, तो नर्वस हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि दुखमय ये संसार है। यहां बहुत कम लोग ही आपको मुस्कुराते हुए, खुश महकते हुए बहुत कम लोग मिलेंगे, टेंशन में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सब यहां माया में फंसे हैं, सब 3-5 के चक्करों में लगे हैं, पैसे के चक्कर में लगे हैं। किसी को लॉस हो रहा है तो किसी को चोरी हो रही है, किसी का डाका पड़ रहा है, कोई लोभ में पड़ा है, कोई लालच में पड़ा है, कोई ईर्ष्या में पड़ा है, कोई जलन में पड़ा है, कोई राग में पड़ा है, कोई द्वेष में पड़ा है, कोई चोरी की प्लानिंग कर रहा है तो कोई डाके की प्लानिंग कर रहा है, कोई किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो सब तरह तरह के नेगेटिव विचारों में लोग घूम रहे हैं। तो उनके चेहरे जब हम देखते हैं तो निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी देवी देवता का हम मंदिर में देखते हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो गुण हैं उस प्रतिमा में, वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे कि जो भी चित्र ऋषि मुनियों ने पुराने समय में जो बनाए हैं, जैसे श्री कृष्ण का चित्र है, उनकी मूर्ति है, श्री राम का चित्र है, भोलेनाथ शिव महायोगी उनका जो चित्र है, सबके अंदर एक ऐश्वर्य दिखाया गया है। जैसे ही हम उनको देखते हैं ध्यान से, उन पर श्रद्धा करते हैं, ध्यान करते हैं उन पर, तो उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। उनके गुणों से हम भी हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उस खुशी को पाने के लिए हम बार बार मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाकर के हम पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, और तरह तरह से उनको, जितना भी इंसान को जो नॉलेज होती है, उन्हें भोग लगाता है, कोई उनके साथ रहने की, खुश होने की कोशिश करता है। और दूसरे लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं ये तो पत्थरों को पूज रहे हैं। वो पत्थर को तो पूज रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूप में जो गुण छुपे हैं, उनको भी तो वो धारण कर रहे हैं, उनके गुणों को पूज रहे हैं। सभी को पता है ये मूर्तियां जड़ है, सब जानते हैं, लेकिन लोगों को बस ऊंच नीच दिखाना आता है। वो बोलते हैं ये तो पत्थरों को पूज रहे हैं, मूर्तियों को पूज रहे हैं, ये मूर्तियां तो हमने बनाई है। अब कैसे उन बुद्धिजीवी को समझाया जाए?
लोग मंदिरों को तोड़ने पर लगे हैं, न जाने क्यों। तो वहां से हमें समर्पण का भाव आता है, मंदिरों से, मूर्तियों से। भगवान राम ने मर्यादा सिखाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। श्री कृष्ण ने हमें ऐश्वर्य सिखाया, निष्काम कर्म योग सिखाया, निष्काम भाव सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सारा विश्व एक परिवार के समान है। ये सारा विश्व हमारा एक परिवार है। उन्होंने एक रास्ता सिखाई, एक जैसा सिखाया, समानता सिखाई। तो इसलिए हम उनके चित्र को देख करके एक रस होते हैं, हैप्पी होते हैं। हम उनको जब देखते हैं तो हमारे अंदर बैलेंस की पावर आती है। हम लोभ लालच से परे जाते हैं, दुख सुख से परे जाते हैं, दुख सुख से परे रहना सिखाया। उन्होंने अर्जुन को भी उपदेश दिया कि मेरे भी जन्म और तेरे भी जन्म यहां लाखों हुए हैं। तू उस जन्म को नहीं जानता, मैं उस जन्म को नहीं जानता। तू सबको भूल, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे दुख हर लूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू परम तत्व की खोज कर, तू परम तत्व को धारण कर, ये सारे दुख मिट जाएंगे। क्योंकि उसे महाभारत में सभी रूपों में अपने नजर आ रहे थे, यानी अपनत्व उसे नजर आ रहा था कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा फूफा है। सब अपने नजर आ रहे थे योद्धाओं में। वो सोच रहा था मैं कैसे लड़ूं इनके साथ, कैसे मैं इनको मारूंगा। तो श्री कृष्ण ने उनको जब समझाया कि ये सब जड़ है, ये वैसे ही मरे हुए हैं, तो उनकी आत्मा को देख हे अर्जुन, इस जीव को ना देख, इनके शरीर को ना देख, ये सब जड़ है, ये बारंबार मिटता है। इनके चेतन को देख, वो अमर है, चेतन को कोई मार नहीं सकता, वो तो अमर है। तो हमें उनके उपदेशों से एक रस रहना आया, समानता आई। क्योंकि जड़ में जो इंसान रहते हैं, जिनकी बुद्धि जड़ बन जाती है, वो इस धरा पर पाप करने लगते हैं। तो पाप को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने उस पाप का वध किया, उस रावण का वध किया। रावण बुद्धि जो पाप कराती है। इसलिए हम श्री कृष्ण जी के रूप को देख करके आकर्षित होते हैं और उनको धारण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उनको देख करके हमें सुकून मिलता है। इसी प्रकार हम शंकर जी, भोलेनाथ जी की चित्र को देख करके हम समाधि की ओर जाते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं। वो हमें ध्यान सिखाते हैं, उनके चित्र से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम उन्हें देख रहे होते हैं तो उनसे प्रेरणा हमें ये मिल रही होती है कि प्रकृति में रहते हुए भी हमें ध्यान में रहना है। वो बैठे तो इस प्रकृति में है, यानी शरीर में बैठे हैं, मगर है कहीं और, वो ध्यान में है।
यानी कि हमें भी उनसे ये सीख मिलती है कि हमें यहां रहते हुए हमें कर्म योग करना है, कार्य करते हुए हमें वहां रहना है। वहां मतलब परमात्मा में लीन रहना है। उस परमात्मा को निरंतर याद करते रहना है। उसकी याद में जब हम कार्य करते हैं तो कार्य हम नहीं करते, कार्य वो करता है। तो वो जो कार्य करता है वही निष्काम कर्म कहलाता है। वो सर्व आत्माओं के लिए वो कार्य होता है। उसमें कोई लोभ लालच नहीं होता है, उसमें ना ही कोई कर्म फल बनता है। किसी भी कार्य का कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन वो कार्य परमार्थ कहलाता है। सभी के वो सुख देता है, सभी के लिए हितकारी कार्य होता है। समाज के लिए वो समाज को उत्थान का कार्य करता है, लाभ दिलाता है, वही उचित कार्य है। तो ये प्रेरणा हमें शंकर जी से मिलती है। समाधि की प्रेरणा मिलती है। समाधि मतलब सम को धारण करना, बैलेंस, यानी रजोगुण और तमोगुण से परे सत्गुण को धारण करना। सत्गुण को यदि हम धारण करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण निष्क्रिय हो जाते हैं, उन पे बैलेंस की पावर आ जाती है, उन पे हम जीत हासिल कर लेते हैं। उस जीत से ही हम विश्व जीत बनते हैं। यानी कि हम प्रकृति से परे चले जाते हैं। प्रकृति क्या है? तत्वों की प्रकृति है। ये तत्वों से बनी है। इसके मूल तत्व तीन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से मिलकर के ये त्रिगुणातीत प्रकृति बनती है। इसमें बुद्धि भी बनती है। जिस बुद्धि से हम कार्य करते हैं ये प्राकृतिक बुद्धि है। यदि हम इस प्राकृतिक बुद्धि से कार्य करेंगे तो हम पतन की ओर जाते हैं, और यदि हम आत्मा की बुद्धि से कार्य करते हैं तो हम अपवर्ग की ओर जाते हैं। अपवर्ग वो होता है जो हमें परमात्मा में लीन करता है, मिलाता है, परमात्मा की ऊर्जा देता है, परमात्मा की पावर मिलती है, आत्मा हमारी उजागर होती है। तो हमें आत्मा को उजागर करने की प्रेरणा हमें भोलेनाथ शंकर जी से मिलती है। तो हम ये ना सोचें कि ये लोग हमें क्या कह रहे हैं, क्यों ताने मार रहे हैं कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। ये सब गलत है। ये तीनों ही चित्र हमें बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं। बाकी यदि ज्ञान को, यदि आपने सत्य ज्ञान को धारण करना है तो कोई भी इधर उधर की बातें ना सुन करके आप सत्य ज्ञान को धारण करें। सत्य ज्ञान हमारे वेदों में लिखा है। हमारे वेद सत्य है। वेद को आप प्रकाशित कीजिए, यानी उसका जो ज्ञान है अपने अंदर उतारिए। वेदों की रचना परमात्मा ने की है ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनियों के अंदर समाधि में जो ज्ञान उतरा वो सत्य ज्ञान, आत्मा का, प्रकृति का, परमात्मा का, वो सारा उसमें लिखा गया। उसको आप इजीली समझकर पढ़ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ज्ञानी बन सकते हैं। आपको जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी जगह जाएंगे आप भ्रमित होएंगे। तो ब्रह्म में नहीं पढ़ना, ब्रह्म को जानना है। तो ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा के 100 नाम आपको वेदों में मिलेंगे, जैसे कि गणपति। गणपति भी परमात्मा का नाम है, लेकिन ऋषि मुनियों ने उनको चित्रों में बना करके दिखाया तो हम चित्र को पूजने लगे, लेकिन ये परमात्मा का नाम है गणपति। गण यानी एक समूह, समूह के पति यानी गणपति परमात्मा। इसी प्रकार
ब्रह्मा, जिसमें से ब्रह्म उपजा है, यानी ब्रह्म अनंत आत्माओं का जो समूह है ब्रह्म, उसको ब्रह्मा कहा गया है। लेकिन ऋषि मुनियों ने चित्र बना दिए, तो हम चित्र को और कहानियां बनाकर पुराणों की तो समझने लगे, वो धारणा गलत है। तो हम चित्र को ना जाने विचित्र को जाने। इसी प्रकार विष्णु, यानी विश्व में जितने भी अणु हैं उनका जो पति है विष्णु, वो भी परमात्मा का नाम है। जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं सब परमात्मा के नाम है। आप वेदों का ध्यान कीजिए, वेदों को पढ़िए, देखिए, अनुसरण कीजिए, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये जो चित्र बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, ये ऐसे ही नहीं बनी है। इनको देख के हमारे मन को शांति मिलती है। पुराने समय में जब मुस्लिम धर्म भी नहीं आया था, सिख धर्म भी नहीं आया था, तब आर्यखंड कहा जाता था इस भारत को। भारत हमारा आर्यखंड था, यहां आर्यज रहते थे। और ये आर्यज इस खंड में रहते थे, जो जितना भी खंड ये पानी के ऊपर था सारा ही हिंद कहलाता था, और हिंद के टॉप को भारत कहा जाता था। तो आप जानिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो इस भारत खंड में आपने जन्म लिया है। अति भाग्यशाली है। तो आप बिल्कुल भी मन में ये नेगेटिविटी ना लाएं कि आप गलत रास्ते पर हैं। आप हिंदू हैं। हिंदुत्व हमारे आत्मा के गुण हैं। जैसे व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व, यानी जो उसके गुण है, व्यक्तित्व है, उसको हिंदुत्व कहा जाता है। यानी आत्मा शरीर में जब प्रवेश करती है, जो धारणाएं लेकर के आती है और तरह तरह के यहाँ कार्य, शुद्ध कार्य करती है, सत्य कार्य करती है, वही तो हिंदुत्व है। सत्कर्म जो करते हैं वही तो हिंदुत्व है। तो आज न जाने लोग क्या क्या हिंदू को अलग बताते हैं, हिंदुत्व को अलग बताते हैं। अज्ञान के द्वारा किस तरह से बुद्धि का देखिए पतन हो रहा है, और लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं, तरह तरह के धर्म बना करके, और लोगों को भेदभाव में डाल करके द्वंद्व कर रहे हैं। तो द्वंद्व में ना फंसे, धर्म को जाने। धर्म सभी का एक है। जब हम नहीं थे तब भी वो धर्म था, जब हम नहीं रहेंगे इस धरा पर, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी ये धर्म रहेगा। धर्म शाश्वत है, धर्म अनादि है। जिस प्रकार परमात्मा अनादि है, उसी तरह धर्म भी अनादि है। सत्य एक होता है, सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी जन्म नहीं लेता है, सत्य सदा होता है, सदा के लिए होता है, तभी उसको सनातन कहा गया है। सनातन का मतलब है सदा, सदा से, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, वही सनातन है। इसलिए हमको हिंदू को सनातनी कहा जाता है। तो सबसे पूर्व, सबसे पहले जो आर्यज थे, वो अपने आप को सनातनी मानते थे, आर्य मानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने रूप बदले, नाम बदले, देश के नाम बदले, तरह तरह के धर्मों के नाम बदले, जबकि सबका एक ही धर्म है। तो उस धर्म को आप जाने। धर्म किसी नाम को नहीं कहते हैं। जिस प्रकार हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब नाम है। ये नाम हमने दिए, ये पद्धति है, एक रास्ता है चलने का। इस रास्ते पे यदि हम चलते हैं तो हम जो इस पद्धति का मुखिया है उसको हम धारण करते हैं। तो पद्धति इसलिए बनाई जाती है कि अपनी धारणाओं के अनुसार अपने शिष्यों को
पालना दी जाए और उसको चलाया जाए। लेकिन आजकल जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो शिष्य को क्या देगा वो। सब अंधकार की ओर भाग रहे हैं। कंपटीशन हो रहा है तरह तरह का कि मेरा अलग संस्था है, मेरा अलग पंथ है, आप मेरे पंथ को धारण कीजिए, उस पंथ खराब है उसको छोड़िए। भाइयों, अपनी बुद्धि का विस्तार कीजिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए, इन पद्धतियों से, इन संस्थाओं से, इन मतभेदों से परे जाइए। जितने भी संस्थाएं बनी हैं एक स्कूल की तरह समझिए इनको। जाइए, देखिए, एबीसी पढ़िए, लेकिन उसके बाद बाहर आइए। लेकिन लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं गुरुजी, आपने जो मुझे ज्ञान दिया आप ही मुझे पार लगाओगे, आप ही मेरे को परमात्मा से मिलाओगे, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। परमात्मा से तो आप स्वयं ही मिलोगे, समाधि में मिलोगे, ध्यान में मिलोगे। गुरुजी थोड़ी आपको पार लगाएंगे, अपनी समाधि लगाएंगे, वो खुद पार होंगे, तुम्हें खुद पार होना है। तुम्हें मोक्ष पाना है तो खुद समाधि लगानी पड़ेगी, खुद ध्यान करना पड़ेगा, खुद में शुद्धता लानी पड़ेगी। जब आपका विचारों से हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, निर्मल होने लगेंगे, हितकारी बनने लगेंगे। जब आप दूसरों के हित की सोचेंगे, जब पूरे संसार को आप एक समझेंगे, तभी तो आप उसको पा पाएंगे। क्यों भैया? प्रकाश ही प्रकाश को पाता है। जब आप प्रकाशमान बनेंगे तभी तो उस प्रकाशमान को जानेंगे। तभी तो उस सूर्य की रोशनी को देख पाएंगे, जो सूर्य जो ना कभी उगता है ना कभी छुपता है। उस शाश्वत सूर्य यानी उस सूर्य की तरह प्रकाशित परमात्मा को तभी तो ध्यान में देख पाएंगे, जो हजारों लाखों सूर्य की रोशनी वाला है, जो शीतल प्रकाश देता है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, जो तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। उसे जब भी तो देख पाओगे ध्यान में, उसको देखकर ही तो आप मुक्त हो पाएंगे, उसके दर्शनों से ही तो आपको मोक्ष मिलेगा। जब आपको मोक्ष मिलेगा तो भाइयों, उसका जो आनंद है वो निरंतर आपकी स्मृति में रिकॉर्ड रहेगा, और उस आनंद से ये जीवन गुजारोगे और आनंदित रहोगे और सर्व आत्माओं के लिए कार्य करोगे, सभी को लाभ दोगे, सभी को विवेक दोगे, तभी तो सभी को वैरागी बना पाओगे। पहले खुद वैरागी बनोगे, खुद विवेकवान बनोगे, तभी तो दूसरे को कुछ बता पाओगे। लेकिन आजकल लोग अहंकार में चार शब्द क्या पढ़ लिए, अपने आप को बहुत बड़ा विवेकवान समझ करके और दूसरों को भेदभाव सिखाने लगते हैं। तो ये बहुत गलत है। इस प्रकार से हमारे इस संसार का पतन हो सकता है। हम पाप की ओर जा सकते हैं। इसलिए पुण्य की ओर बढ़िए, सत्य की ओर बढ़िए, लाभ की ओर बढ़िए, पुण्य की ओर बढ़िए, पाप की ओर ना बढ़िए, विनाश की ओर ना बढ़िए। ये अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जाती है, तो अज्ञानी ना बनिए, अपनी बुद्धि को खोलिए। इस प्राकृतिक बुद्धि का इस्तेमाल निर्णय के लिए लीजिए सिर्फ, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को दबाइए नहीं, उस आत्मा की आवाज को सुनिए, बुद्धि से निर्णय लीजिए और कार्य कीजिए। जब आपकी बुद्धि में सत्य आ जाएगा तो आप देखना भाइयों, आपकी वाणी में भी सत्य आएगा, आपके कर्मों में भी सत्य आएगा, आपकी दृष्टि में भी सत्य आएगा। फिर जैसी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी, आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। अपनी दृष्टि को बदलिए, अंदर से आपका मन बदलेगा,
विचार बदलेंगे, खान पान बदलेगा, आंतरिक शुद्धता आएगी, बाहरी शुद्धता आएगी। फिर आप इंद्रियों से जो भोग कर रहे हैं वो अशुद्ध भोग कर ही नहीं पाएंगे। जिस पर हमारी 5 बाहरी इंद्रियां हैं वो हमें 5 तरह के भोग कराती हैं। जैसे हमारी स्किन है वो स्पर्श का ज्ञान हमें देती है, स्पर्श का भोग कराती है। आंखें हमारी दृश्य का भोग कराती हैं। तो आप ऐसा दृश्य देखेंगे कि आप निर्मल हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपको मुस्कुराते चेहरे ही पसंद आएंगे, हैप्पीनेस ही पसंद आएगी। और आपको जब हैप्पीनेस पसंद आएगी तो आप तो हैप्पी होंगे ही, तो जो आपको देखेगा वो भी हैप्पी हो जाएगा। आपको लोग दर्शन करने आएंगे, सोचिए। फिर कानों से जो आप सुनेंगे तो वो मधुर वाणी ही सुनना पसंद करेंगे। कानों से भी हमें भोग मिलता है वाणी का। फिर महक जो हम नाक इंद्री से लेते हैं तो आपको महक भी फूलों की सुगंध चारों तरफ आएगी और वो लेने लगेंगे। दुर्गंध को आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, शुद्धता को ग्रहण करेंगे। तो वो शुद्ध महक जो गंध आएगी आपके अंदर वो भी आपको निर्मल करेगी। तो भाइयों, ये सारे भोग हैं। 5वां भोग है रस का। जो भी आप खाएंगे, जो उसका रस होगा वो कोमल या निर्मल या शुद्ध फल ही खाएंगे। फल आहार लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, वेजिटेरियन बनेंगे। जिसको हम परमात्मा का भोग भी कह सकते हैं, परमात्मा को भोग भी लगा सकते हैं। ये सब 5 तरह के जो भोग आप लेंगे तो आप सोचिए आप कितने अंदर से शुद्ध हो जाएंगे, आपके विचार कितने शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे। आपके विचारों से, वाइब्रेशन से आप देखना कितना चमत्कार होगा इस धरा पर, किस तरह ये प्रकृति बदलती जाएगी और फलने फूलने लगेगी। हैप्पीनेस आपको देगी, पूरे संसार को हैप्पीनेस देगी विचारों से, आपके विचारों से, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की पावर लाइए अपने अंदर, विचारों से इस दुनिया को शुद्ध कीजिए। ये भेदभाव को मिटाइए, ये रंग रूप को हटाइए कि मैं टोपी लगा लूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा, दाढ़ी बढ़ा लूंगा तो मैं ये धर्म बन जाऊंगा। ऐसा सब बकवास है ये सब। तो उन सबको आप भूल करके विचित्र को जाने, चित्र में ना फंसे, विचित्र को जाने। परमात्मा विचित्र है, वो कण कण में है, वो हर जगह है। परमात्मा कहां नहीं है, हर जगह है। वो सत्ता रूप से व्यापक है हर जगह। कोई भी एटम, कोई भी कण उसके बगैर चल नहीं सकता। वो ना हो तो सब जड़ बन जाएगा, 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। ये सूर्य जो रोशनी पा रहा है ये भी परमात्मा की देन है, ये चंद्रमा आपको रोशनी, ये भी परमात्मा की देन है, ये वायु चल रही है, ये सब परमात्मा की देन है। सभी के लिए एक समान चल रही है। सूर्य एक समान सभी को रोशनी दे रहा है, चंद्रमा सभी को एक समान शीतलता दे रहा है। ये धरा ने जिसने आपको धारण किया है ये भी आपका पालन कर रही है, सबका एक समान कर रही है। इसके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है। फिर आप क्यों भेदभाव करते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो पूजा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों? हिंदू को भी नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। सबको अंदर एकता आनी चाहिए, प्यार आना चाहिए, प्रेम। प्रेम को जाने, प्रेम ही हमारा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को जाने, प्रेम से ही ये दुनिया बनी है। परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है। उसके आनंद को जाने, उसको प्यार को जाने, उसके प्रेम को जाने, वही तो अस्तित्व है हमारा। आज किसी जानवर को जरा सा भी प्यार दो, देखो वो अपना बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि प्रेम ही तो अस्तित्व है। प्रेम से आप दुनिया को अपना बना सकते हैं। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, अपने अंदर सत्य को धारण करें,
सत्य यानी परमात्मा को धारण करे, सच बोले, मधुरता से बोले। सच ये नहीं कि आप कठोर शब्दों से सच बोले। सत्य भी वो होता है जो प्रेम से बोला जाता है। जो कड़वा सत्य होता है वो सत्य नहीं कहलाता, उससे पाप मिलता है, यानी दुख मिलता है। तो सत्य भी प्रेम से बोला जाए, मधुर बोला जाए, जिससे सुन के हृदय हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए सामने वाला। हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? खुशी तो दे सकते हैं, प्यारी तो दे सकते हैं, मुस्कुराहट दे सकते हैं। बाकी तो इतना मतलबी जमाना है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। कम से कम जो भगवान ने मुस्कुराहट दी है तो मुस्कुराते रहिए भाइयों। एक दूसरे को मुस्कुराहट दीजिए। ये परमात्मा की दी हुई अनमोल वस्तु है, इसका भरपूर दान करें, मुस्कुराहट दान करें, प्यार दान करें, मधुर वाणी दान करें। ज्ञान के अहंकार में ना फंसे। परमात्मा जब मिलते हैं तो ज्ञान को भूल कर मिलते हैं भैया। सब ज्ञान को भूल करके तब परमात्मा मिलते हैं। ज्ञान यही रह जाता है, मन यही रह जाता है, बुद्धि यही रह जाती है, शरीर यही रह जाता है। समाधि में कुछ नहीं जाता। सम धारण करते ही परमात्मा प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। तो भैया अपने आप को मोक्ष दिलाइए, मुक्त कराइए। ये बारंबार जन्म जन्मांतर जो हम दुख भोगते हैं, इससे पीछा छुड़ाइए। यही कहना चाहता हूं। विचार आया था मेरे मन में, क्यों ना मैं अपने विचारों को रिकॉर्ड करूं। पार्क में वॉक कर रहा था, सोचा हम तो नहीं रहेंगे कभी इस धरा पर, कम से कम हमारे विचार तो शायद रिकॉर्ड रहेंगे। क्या पता हमारे जैसे किसी भाई को मिले और वो खुश हो जाए। जी भाई, थैंक यू।